समाज की क्या भूमिका है हमारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। आज के दौर में बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए हैं। उन्हें जो सामाजिक परिवेश की जानकारी होनी चाहिए, सामाजिक माहौल की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कल उन्होंने अपना जीवन यापन करना है जिस सर्कल में, उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना हो। और लेकिन फिर भी पढ़ाई के चक्कर में इन सब चीज़ों से अछूते रह जाते हैं जो बच्चे, तो उनके लिए आगे जाके समस्या होती है कि वो मेंस तो एग्ज़ाम का क्लियर कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू वगैरह की समस्या रह जाती है, वो क्लियर नहीं होता इंटेलिजेंट बच्चों से भी। तो आज के दौर में मेन समस्या यही है कि उनको सामाजिक ज्ञान भी दें। ये सबसे मेन कमी है पेरेंट्स की और टीचर की। पेरेंट्स सामाजिक ज्ञान को हर तरह से सिखाएं, हर तरह की गतिविधि, हर तरह से क्रियाएं, उनको डिसीजन लेने का भी मौका दें। छोटे छोटे मैटर में उनको हैबिट डालें कि वो सीखें कि कैसे छोटे छोटे निर्णय लिए जाते हैं और किस तरह से वो अपनी राय देते हैं। घर में एक कमेटी बना करके उनके ऊपर विचार थोपे जाएं और उसमें उनका फैसला लिया जाए। लागू करें या ना करें, लेकिन उनके अंदर एक भावना विकसित की जा सकती है कि वो निर्णय लेने की एक क्षमता अपने अंदर डेवलप कर सके। और एक टीचर का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो हर तरह से बच्चे का पूर्ण डेवलपमेंट के लिए कोशिश करे। टीचर एक समाज का निर्माता होता है, तो समाज का निर्माण यूं ही नहीं बन जाता। सपने लेने से, सपनों को कार्यान्वित करने के लिए एक टीचर को मेहनत के साथ तत्पर होना पड़ता है। ज्ञान को जागृत करने के लिए, अपने बच्चों के अंदर इसका विकास करने के लिए उसे चाहे कितना भी तपना पड़े, लेकिन एक टीचर को हर तरह से ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को पूर्ण जानकारी दे। खेल खेल में बच्चों को सिखा सकते हैं सामाजिक परंपराओं के बारे में। किसी त्यौहार के ऊपर हम त्यौहार के बारे में जानकारी दे दें, या किसी राष्ट्रीय पर्व के ऊपर राष्ट्रीय पर्व के बारे में जानकारी दे दें, उसके ऊपर डिस्कशन, बहस वगैरह भी हो और पूरी चर्चा का मौका दिया जाए बच्चों को, ताकि वो अपने साथियों के साथ चर्चा करके पूर्ण विस्तृत नॉलेज प्राप्त कर सके और हर पहलू पर गौर से देख सकें, उसके अच्छे और बुरे पहलुओं को। ये हम आसपास के माहौल में अपने बच्चों के जो साथी होते हैं वही सिखा सकते हैं ज़्यादा। और बच्चा मानता भी इस उम्र में सबसे ज़्यादा अपने साथियों की है। तो समाज में अगर उनको सभी बच्चों को मौका दिया जाए ऐसे डिस्कशन का, तो उनके अंदर एक भावना डेवलप होगी, कोऑपरेशन की भावना डेवलप होगी, डिस्कशन की भावना डेवलप होगी, निर्णय लेने की एक क्षमता डेवलप होगी। ये सारा श्रेय एक टीचर के ऊपर जाता है। अगर एक अध्यापक अपने आप को सही तरह से राष्ट्रभक्त माने, तो उसका कर्तव्य है कि वो जी जान से बच्चों के विकास में अपनी संपूर्ण भूमिका निभाए और हर तरह से उनको मोटिवेट करता रहे। कहीं भी किसी भी बच्चे की कमजोरी हो, उसको चेक करके उसको दूर करने का विकल्प ढूंढे और फिर पूरी कोशिश की जाए। और इसमें सभी बच्चों, जो मॉनिटर बच्चे होते हैं, उनकी भी हेल्प ली जा सकती है कि वो उसमें योगदान करें। उनका इस भाव के साथ हम समाज में अच्छा संदेश पैदा कर सकते हैं और हमारे समाज का एक सुदृढ़ डेवलपमेंट होगा। समाज को इस तरह से हम अच्छी रूपरेखा दे सकेंगे। लेकिन ये हम सब का फर्ज है कि हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। एक टीचर के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। तो यही कोशिश है कि हम अपने निर्णय, अपने समाज, अपने व्यवहार, इन चीज़ों की के प्रति ज्ञान अपने बच्चों के अंदर डेवलप कर पाएंगे, ताकि आगे जा कर के उनको समाज के बारे में कोई जानकारी ना हो, ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये कोशिश रहे कि हर तरह से पूर्ण डेवलपमेंट हो बच्चे का। अगर कहीं भी कोई कमी रह जाती है तो बाद में बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है, जो उसके ज्ञान में बाधक बनती है। धन्यवाद।